जय श्री राम। मेरे बालाजी महाराज के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा आपके सभी संकट दूर करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि हनुमान जी बालाजी महाराज इस कलयुग के जागृत देव हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपको संकट से छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री राम। मित्रों, बात करते हैं अभी हमारे वीडियो में पीछे भाई का कमेंट आया हुआ था बजरंग बाण के बारे में, तो उसी के बारे में बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ किस किस को करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए, और उसको करने का तरीका क्या है, विधि क्या है। अभी क्या होता है मित्रों, देखो बहुत से हमारे भाई हैं ऐसे जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ जो अलग अलग होते हैं, एक तरीका अलग है। बजरंग बाण का पाठ करने का क्या तरीका है, ये बहुत ही अलग है। और अगर आप उस तरीके से पाठ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदे के बजाय आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बजरंग बाण का जो पाठ है हमें उसे एक तरीके से करना चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं है कि आप सीधे बैठ के घर में और बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिया, ये बहुत गलत है। आपको उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। आपको ऐसे बजरंग बाण नहीं करना है सीधा। अब कौन कौन कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, कौन कौन का मतलब हमारा ये नहीं कि भाई कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, बट लेकिन आप उसमें किस परिस्थिति में कर सकते हैं आप। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, भाई सिर में बहुत दर्द चल रहा है, काफी दिन हो गए, डिप्रेशन है, और आपने बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिया है। नहीं, आपको ऐसे बजरंग बाण नहीं करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। घर में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए आपको। बजरंग बाण का जो पाठ है उसमें हम हनुमान जी को 5 बार श्री राम की कसम देते हैं। उठ 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 चलो तोहे राम दुहाई, कृपा करो। तो इस दोहे आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे तो हम हनुमान जी को 5 बार, जब बजरंग बाण में हनुमान श्री राम के प्रभु, उन पर हनुमान जी के जो प्रभु श्री राम की कसम दे रहे हैं, आप खुद सोचिए अपने जीवन में ऐसे ही बगैर किसी कारण के, और किसी को कसम दे दे, भाई तुझे तेरी माँ की कसम, बहन की कसम, पत्नी की, भाई की, अन्य पिताजी की, हमें एकदम से कसम दे दे तुझे करना पड़ेगा ये काम, ये, तो उसको गुस्सा उठेगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, वाक्य में के भाई इस कसम के बगैर मेरा काम ही नहीं होना, तब आप किसी को कसम देते हैं तो आपका काम करेगा। आप ऐसे ही कसम, आप ऐसे ही हनुमान बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, उनको कसम देते हैं तो आपका काम करेंगे, बल्कि उनको गुस्सा उठेगा। फिर आपको तरीका नहीं पता है, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ है उसकी जो परिस्थिति में करना चाहिए हमें, जब कोई लंबी बीमारी हो गई है, भाई बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, हमने कोशिश कर ली, हम डॉक्टरों के घूम लिए, डॉक्टरों के घूमने के साथ साथ हमने डॉक्टर से दवाई दिला ली, भक्तों के पास, साधकों के पास, बहुत से धामों पे घुमाए, लेकिन जो बीमारी है हमारी, हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब सहारा कौन? संकट मोचन हनुमान, जिनको संकट मोचन कहते हैं, तो हमारा वही सहारा है। उनके लिए भी भाई हमने चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ ली है, लेकिन हमें उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। तब रास्ता आता है बजरंग बाण का। उस तिथि में बजरंग बाण पाठ करें। भाई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन घर की स्थिति ठीक ही नहीं होने के नाम ले रही, सालों गुजर गए, बुरी हालत हो गई है भाई, तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अब बात आती है मित्रों, बजरंग बाण का जो पाठ है हमें उसे करना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। पाठ तो हर कोई कर लेता है भाई, किताब उठाई, पढ़ लिया, पढ़ना शुरू कर दिया हमें, है? ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ठीक है ना। लेकिन हमें उसका तरीका मालूम होना चाहिए भाई, क्योंकि वो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं। अब नॉर्मल भी हम किसी आदमी को, जिसको एक रेपुटेटेड आदमी हमारे सामने होता है, हम उसको कहते हैं भाई साहब माफ करना, मैं आपको एक कसम दे रहा हूं, और वो तो भगवान है हमारे, आपके संकट को काटने वाले हैं, और आप ऐसे ही बैठ जाते हैं बजरंग बाण लेके पाठ करने के लिए, तो क्या आपका बजरंग बाण सफल होगा? नहीं होगा, उल्टा आपको दोष लगेगा उसका, कहां कैसे दूर होगा।
तो मैं बताता हूं और आप सुनिए ध्यान से मित्रों, वीडियो देखिए पूरा, आपके काम का है। बजरंग बाण का पाठ जिस दिन आपको करना है, मुसीबत भोगिए भारी, कोई रास्ता नहीं है भाई, मुझे बजरंग बाण का पाठ करना ही पड़ेगा, हनुमान जी को कसम देनी पड़ेगी, मैं तो हनुमान जी को मानता हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो यह आपको सात्विक होना पड़ेगा। अंडा, मीस, मांस, दारू, जो ये गंदी चीजें हैं, अगर कोई प्रेत लेता है तो उनको छोड़नी पड़ेंगी। बजरंग बाण का अगर पाठ करेंगे तो परिवार के अंदर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। अभी शुरू करने से पहले आपको जाना है हनुमान मंदिर में। आप हनुमान मंदिर में जाइए और दंडवत प्रणाम करके लेट जाइए हनुमान जी के सामने और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी महाराज, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, मैं बहुत घूम लिया डॉक्टरों के पास, भक्तों के पास, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मंत्र जाप कर लिया, लेकिन मेरी समस्या तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं क्या करूं। इसीलिए मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करना चाहता हूं। आप उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें, ना करें उनके सामने, इसके लिए आप मुझे माफ करें। इस तरह से माफी मांग के आए हनुमान मंदिर में जाकर और एक 11 रुपए की दरखास्त वहीं हनुमान मंदिर में लगाएं उनके सामने कि ये मैं कर रहा हूं, हनुमान जी आप मेरी सहायता करें, आप मेरी हेल्प करें, मेरे इस संकट से, मुसीबत से, मुझे परेशानी से छुटकारा दिलाएं। तो इस तरह से आप पाठ करते वहां पे माफी मांगे, फिर अगले दिन अपने घर आए, शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध हो जाएं। फिर ले आप एक संकल्प, चाहे आप संकल्प ले 11 दिन का, 21 दिन का, 41 का, मैं कहूंगा कि शुरू में आप सिर्फ 11 दिन का लें। हाथ एक लोटे में जल लें, हाथ में जल लें, नाम बोले, गोत्र बोले, पिताजी का नाम, जगह, और साथ में फिर बोले अपनी समस्या के मेरी ये समस्या है, और मैं 11 दिन के लिए हर रोज 11 बार बजरंग बाण का पाठ करूंगा और आपको हनुमान जी मेरी ये समस्या दूर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी हनुमान जी मेरी समस्या। इस तरह से आप संकल्प लें, हनुमान जी के सामने ज्योत लगाएं। भाई जिसकी जैसा ब्योत है, अगर आपका अच्छा है, आपकी जेब है, अच्छी है, पैसे हैं तो देसी घी, नहीं तो तिल का तेल, वो भी नहीं है तो सिर्फ आप धूप बत्ती लगा दें। भगवान कभी नहीं मांगते आपसे ज्योत, धूप, घी, प्रसाद, उनको तो आपके मन के भाव चाहिए। कुछ भी नहीं है तो कुछ मत लगाएं, बैठ जाए बस हनुमान जी के सामने, और बैठने के बाद फिर आपको क्या करना है। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, सीधा बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये भी गलती है। सबसे पहले आपको सीताराम नाम की एक माला का जाप करना है। माला है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें लीजिए, माचिस की तिल्ली लीजिए, 108 गिनते जाइए, सीताराम जय श्री राम, एक तिल्ली लिख दी, सीताराम जय श्री राम, 2 तिल्ली, सीताराम जय श्री राम, 3, इस तरह 108 बार जाप कीजिए। और माला है तो आप माला से कीजिए। ये हो गया सीताराम का जाप। भगवान सीताराम को प्रणाम कीजिए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। अब शुरू कर दीजिए बजरंग बाण का पाठ, 11 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़े। पढ़ने के बाद दोबारा से फिर आपको सीताराम का जाप 108 की संख्या में फिर कर देना है। हो गया। अब आपको हनुमान चालीसा का, अब आपको साथ में हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए हनुमान जी के लिए, ठीक है, और फिर आरती कर दीजिए हनुमान जी की। इस तरह से आप बजरंग बाण का पाठ करें। अब बजरंग बाण का पाठ करने में, अब भाई पाठ तो कर ही रहे हैं, हमें उसमें एक फायदा और लेना चाहिए। वो फायदा क्या है, उसमें हम कुछ धूनी और जल अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ये फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए जो मित्र संकल्प करें। वो कैसे करेंगे, आप एक लोटे में जल रख लीजिए और 11 दिन तक जल वहीं रखा रहने दीजिए जहां बजरंग बाण का पाठ करें, और साथ में धूनी भी तैयार कीजिए। वो कैसे करेंगे भाई, किसी बर्तन में, मिट्टी के पात्र में अंगारी बना लीजिए, और बजरंग बाण का जब आप पाठ कर रहे हैं, मान लो एक पाठ पूरा हो गया, अंगारी पर उसके बाद जब 11 पाठ पूरे हो जाए आपके, हनुमान जी का मंत्र बोलते हुए और एक बजरंग बाण पढ़ते हुए, एक बजरंग बाण पढ़ लीजिए आप, पूरा बजरंग बाण पढ़े,
और बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते एक दोहा जैसे समाप्त होगा, और जो पीली सरसों जिसको बोलते हैं उसका भोग दीजिए अंगारी पर, साथ में थोड़ा घी डाल दीजिए। अगर आपको धूनी तैयार करनी है तो ठीक है, अंगारी बनाए, थोड़ा सा घी डाल लें, थोड़ा सा कपूर डाल लें, और फिर उसके जो भोग देना है आपको, पीली जो सरसों, राई भी बोल देते हैं, पीली सरसों बोल, उसका आपको भोग देना है। ये आपकी एक धूनी तैयार होगी, और धूनी के साथ साथ आपके जो घर का वातावरण शुद्ध होगा और नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से भागेगी। तो धूनी भी तैयार कर सकते हैं। और जो जल रखा है, 11 दिन के बाद उस जल को आप सभी सदस्य ग्रहण करें, पूरे घर में छिड़काव करें। ये जल एक ऐसा जल बन जाता है जैसे एक औषधि। तो इस तरह से आप बजरंग बाण का करते हुए फायदा धूनी और ये जल के लिए भी कर सकते हैं। बहुत से भाई बजरंग बाण को सिद्ध कैसे करें, तो सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध करना के लिए सिद्ध जब बात आ गई तो आपको उसमें जाप करना पड़ेगा, जाप बजरंग बाण का ही। आप अपना संकल्प 11 दिन के बजाय 41 दिन का करें, और 41 दिन तक 41 बार हर रोज बजरंग बाण का पाठ करें। आपका बजरंग बाण 101% सिद्ध हो जाएगा। आपकी जुबान पर जब बजरंग बाण आ जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी किसी को थोड़ा सा जल बजरंग बाण पढ़ते हुए फूंक मार के देंगे तो उस जल एक औषधि बन जाएगा और काम करेगा। ऐसे ही धूनी भी दे सकते हैं। बजरंग बाण को इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आपको श्री राम प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा प्रसाद भी आपको वितरित करना पड़ेगा। ये सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूं, जो समस्या है जिनको बजरंग बाण करना है, समस्या के लिए जो मैंने पहले बताया है, इस तरह से आप 11 दिन का संकल्प लेकर 11 दिन का, अगर पहले 11 दिनों में आपकी समस्या समाप्त नहीं होती है या कितनी होती है आपको पता चलेगी, दोबारा से फिर 11 दिन का पाठ करें। ऐसे वही प्रक्रिया अपनाएं जो प्रक्रिया शुरू में बताई। तो इस तरह से आप बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के सामने अपनी समस्याओं को बताते हुए अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। हनुमान जी आपकी समस्या जरूर हर लेंगे, क्योंकि वो संकट मोचन हैं, जागृत देव हैं इस पृथ्वी के इस कलयुग में, और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे प्रभु श्री राम हनुमान जी की सदाई जय हो। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। आप सब सुखी रहें। जय जय श्री राम, सीताराम।